students, Chawla sir this side on the behalf of Memory Crafters. चैप्टर नंबर 2 यूनिट 1 आज लास्ट लेक्चर है इसका। इसमें हम लास्ट एक्सरसाइज आई एक्सरसाइज करेंगे और उससे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है। देखो, क्यूबिक इक्वेशन से पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो इसके फैक्टर बना के हम x की वैल्यूज़ निकालते हैं और x की जनरली 2 वैल्यूज़ आती हैं। यह आपको डायरेक्ट फिर बताया था मैंने, x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। लेकिन ये दोनों मेथड, ना तो फैक्टराइजेशन मेथड ना ही यही, जनरली हमने स्किप किए थे। हमने सीधा ऑप्शन से किया था कि ऑप्शन से हमारा क्या आंसर आता है, x की डायरेक्ट वैल्यू सिलेक्ट कर ली थी हमने। गॉट इट? ठीक है, तो अब ऐसा ही कुछ हमारे पास है क्यूबिक इक्वेशंस में। पहले आपको क्यूबिक इक्वेशन में बताएंगे कि किस तरह से फैक्टर्स बनाते हैं। मान लो आपके पास इक्वेशन है, आपके पास एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस हमारे पास सपोज है 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें जो हम फैक्टर्स बनाने का मेथड सिलेक्ट करते हैं वो होता है ट्रायल मेथड, यानी एक रूट हमें सिलेक्ट करना होता है। एक रूट क्या करना पड़ता है, हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्ट कैसे करते हैं हम? सिलेक्ट करते हैं हम ट्रायल बेसिस पे, यानी हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। एक्स की कोई वैल्यू रखते हैं, अगर एक रूट पता लग जाए तो हमें दूसरा रूट फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के कर लेते हैं। लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, इसके डायरेक्ट रूट बन जाएंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट 2 फैक्टर्स पे ध्यान दें आप, कुछ कॉमन आता है तो वो आता है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ मेरे पास एक्स रह जाएगा प्लस 2 ये रह जाएगा। गॉट इट? एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और नेक्स्ट 2 टर्म से हम -4 अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो, इस फैक्टर और इस फैक्टर में से फर्दर x प्लस 2 कॉमन आता है और मेरे पास यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ रह जाएगा -4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x प्लस 2, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख सकते हो आप 4 को, और ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से x की वैल्यूज़ जो आएंगी, एक तो x प्लस 2 0 के इक्वल, 3 फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 है तो इन तीनों में से कोई एक को 0 होना पड़ेगा। और थर्ड है x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। गॉट इट? ठीक है, तो अब देखो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -2, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2। तो ये बेसिक टेक्निक है फैक्टर बनाने की। देखो, इसमें तो हमारे पास टोटल 4 टर्म्स थी। पहली 2 टर्म्स में से कॉमन आया और नेक्स्ट 2 टर्म में से कॉमन आया और फिर फर्दर 2 टर्म बनी, उनमें से कुछ कॉमन आ गया। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, फिर भी मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल क्यों बताया, क्योंकि आपको इतना ही सोल्व करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा सोल्व नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज हम ऑप्शन मेथड से ही सोल्व करेंगे। ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि फैक्टर्स बना के आप क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। अब देखो, क्यूबिक इक्वेशन को जनरल क्यूबिक इक्वेशन, जैसे हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ हाईएस्ट x की टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, और उसका कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म c है। नो डाउट a b c तीनों ही कांस्टेंट है। तो यहाँ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा था सम ऑफ रूट्स। वो होता है हाईएस्ट टर्म से नेक्स्ट टर्म, x उसका कोफिशिएंट b और फिर हाईएस्ट टर्म का कोफिशिएंट बाई a विद नेगेटिव साइन, ये सम ऑफ रूट होता है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता था हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो होता था लास्ट टर्म c बाई हाईएस्ट टर्म ऑफ x यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट c बाई a, ये पॉजिटिव के साथ होता था। अब आप कहोगे कि इतना बताने की क्या ज़रूरत है, तो वो इसलिए ज़रूरत है क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन भी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ax क्यूब प्लस
बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हमारे पास ए बी सी कॉन्स्टेंट आ रहे थे, यहाँ ए बी सी डी क्यों आए हैं? क्योंकि फर्स्ट टर्म यहाँ एक्स स्क्वेयर के साथ ए था, यहाँ एक्स क्यूब के साथ ए है, एक्स स्क्वेयर के साथ बी है और एक्स के साथ सी है और डी कॉन्स्टेंट टर्म है इक्वल टू 0। ऐसे यहाँ सम ऑफ रूट्स, पहली बात तो ये देखें कि इस इक्वेशन के रूट कितने होंगे। क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स होंगे जनरली, वो बात अलग है 3 में से 2 रूट इक्वल हो सकते हैं या तीनों के तीनों भी इक्वल हो सकते हैं। सम ऑफ रूट्स वो होगा माइनस बी बाई ए। देखो यहाँ पे बी क्या था, जो हाईएस्ट टर्म एक्स की थी उससे नेक्स्ट टर्म में एक्स या एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म ये वाली है बी एक्स स्क्वेयर और उसमें से हमने एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ले लिया और फर्स्ट टर्म यानी एक्स क्यूब वाली टर्म का कोफिशिएंट ए, बी बाई ए विद नेगेटिव साइन। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था यहाँ, सी बाई ए यानी कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है डी और बाई क्या आएगा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। अब आप कहोगे कि यहाँ पे इसमें बी और ए का रोल है, इसमें डी और ए का रोल, तो कहीं ना कहीं सी का रोल भी तो होगा। बिल्कुल होगा, वो होता है सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। अभी आपको एक एग्जांपल से समझा देंगे। ये आया था माइनस प्लस, ये भी माइनस आएगा, उसका रीजन है देखो यहाँ सम ऑफ रूट क्या आया था माइनस बी बाई ए, फिर प्रोडक्ट में प्लस सी बाई ए आया था। यहाँ पे क्योंकि 4 है हमारे पास तो डिवाइड में तो ए ही आना है, तो सम ऑफ रूट में क्या आया माइनस बी बाई ए, फिर नेक्स्ट टर्म सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम वो आएगा सी बाई ए माइनस प्लस फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तीनों रूट्स की प्रोडक्ट डी बाई ए। देखो मान लो आपके पास किसी इक्वेशन के 1, 2 और 4 रूट हैं, तो यहाँ सम ऑफ रूट का मतलब क्या है 1 प्लस 2 प्लस 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या है 1 इंटू 2 इंटू 4, ये 7 आ गया और ये 8 आ गया। अब रह गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, यानी पहले 2 लें 1 इंटू 2 प्लस प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। यहां भी आएगा हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4। देखो 1 और 2 की प्रोडक्ट, 2 और 4 की प्रोडक्ट, फिर 1 और 4 की प्रोडक्ट, यानी 2 लेते हुए उनकी प्रोडक्ट फिर उनका सम, ये आ जाएगा 2 प्लस 8 प्लस 4, यानी कि हमारे पास 14 आ जाएगा। गोट इट। तो ये मीनिंग है सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट और टेकन प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम। तो एक तो मैंने आपको क्यूबिक इक्वेशन में फैक्टर्स बना के रूट निकालना सिखाया, दूसरा मैंने आपको इसमें क्या बताया कि सम ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है और प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम क्या होता है, ठीक है। हमें जनरली क्या जरूरत पड़ेगी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब चेक करते हैं हम हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। गॉट इट। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है हमारे पास, ith एक्सरसाइज है हमारे पास। इसको देखते हैं हम। क्या हो गया इसको, ith एक्सरसाइज आई एक्सरसाइज है हमारे पास यूनिट 1 की चैप्टर 2 की। गॉट इट। तो आज की ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद जो है मिक्स प्रॉब्लम्स है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नंबर 9254222235 पर
पर आप कॉल करके मेरे से प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। ना सिर्फ नेक्स्ट हमारे पास जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है, मिसलिनियस क्वेश्चन बैंक, बल्कि किसी भी एक्सरसाइज का आप पूछ सकते हैं। तो अब क्वेश्चन 1 देखते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हम। द सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0 इज गिवन बाय द ट्रिपलेट। देखो ट्रिपलेट क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक इक्वेशन, और क्यूबिक इक्वेशन के हमारे पास जनरली क्या होते हैं, 3 रूट्स होते हैं। तो इसलिए ट्रिपलेट की बात कर रहा है। ट्रिपलेट का मतलब 3 रूट्स कौन से होंगे। तो वो 3 रूट्स जो होंगे हमारे पास, 3 रूट्स जो होंगे वो हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो अब देखो एक मेथड तो ये है जो आपको बताया, इसके फैक्टर्स बनाएं। दूसरा मेथड ये है कि आप इनमें से ऑप्शंस रखो। ए, अगर ए करेक्ट आता है यानी पहले -1 रख के देखेंगे, -1 इसको सेटिस्फाई करता है तो 1 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, लेकिन -1 सेटिस्फाई नहीं करता या 1 नहीं करता या -2 नहीं करता, तभी आप ऑप्शन बी पे जंप करोगे। तो मैंने आपके लिए एक नई टेक्निक निकाली है। देखो क्या करेंगे हम, अभी सम ऑफ रूट्स, जैसे हमने इक्वेशन लिखी थी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 में सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम निकाला था। अब देखो क्या करते हैं हम, क्योंकि चारों ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, अगर इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन हो तो उसके लिए हमें फिर तीनों के तीनों रूट सेटिस्फाई कराने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ चारों ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, कोई नन ऑफ दीज नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तो हमें करना क्या है, देखो इसमें देखो आप, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है हमारे पास -b/a, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है यहाँ हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बारी बाद में आएगी, वो ठीक है -d/a और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, वो आता है हमारे पास c/a। देखो सबसे पहले आपने ये चीज चेक करनी है, अगर सम ऑफ रूट्स गिवन क्यूबिक इक्वेशन और a b c d में से एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करता है तो हमें ये दोनों चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गॉट इट। और अगर सम ऑफ रूट्स एक से ज्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई करते हैं तो फिर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चेक करेंगे। अगर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी एक से ज्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई करते हैं, फिर हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम चेक करेंगे। तो आपको जनरली इस पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या तो आपको ये निकालना पड़ेगा या ये, और इसकी भी रेयर केस में जरूरत पड़ेगी, तो सम ऑफ रूट से ही आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो जाएगा। कैसे होगा देखो, वो कैसे होगा, जैसे हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन है, अगर मैं इसको इस क्यूबिक इक्वेशन से कंपेयर करूं तो a की वैल्यू कितनी है 1, और b की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -6, और c की वैल्यू कितनी है x का कोफिशिएंट 11, और d की वैल्यू कितनी है कांस्टेंट टर्म -6। ठीक है, अब देखो इस क्यूबिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, वो होता है -b/a, माइनस b कितना है यहाँ पे -6/a, और a है x क्यूब का कोफिशिएंट यानी 1, तो ये हो गया 6। गॉट इट। तो गिवन क्यूबिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स हमारा 6 होना चाहिए, यानी जो तीनों रूट आ रहे हैं उनका सम 6 होना चाहिए। अब पहले ए ऑप्शन ट्राई करते हैं। ए ऑप्शन में सम ऑफ रूट क्या आएगा, देखो रूट दे रखे हैं हमें -1 +1 प्लस -2, यानी तीनों को आप ऐड कर दें तो ये मेरे पास कितना आएगा, आप कैलकुलेटर से चेक करिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आप देख सकते हो। देखो -1 -2 -3 होता है और +1, तो ओवरऑल -2 आएगा। ये देखो 1 और -1 से एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा हमारे पास -2, पर हमें सम ऑफ रूट कितना चाहिए था 6, तो ए इज इनकरेक्ट ऑप्शन। अब बी में देखें, बी में हमारे पास 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 तो 6 होता है, तो ये भी 6 आ रहा है। तो बी ऑप्शन हो सकता है, बी ऑप्शन
हो सकता है। अब सी में ट्राई करें, सम ऑफ रूट -2 +2 +3, -2 +2 कैंसिल हो गए और सम ऑफ रूट आता है 3, पर हमें कितना चाहिए 6, तो सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट। डी ऑप्शन सम ऑफ रूट 0 +4 +-5, 4 और -5 कितना होता है -1, पर सम ऑफ रूट हमें कितना चाहिए था 6, तो डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो अकेला बी ही ऐसा ऑप्शन है जो हमें सम ऑफ रूट 6 देता है, तो बी इज दी करेक्ट ऑप्शन, बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आई का क्या होना चाहिए बी, आई का क्या होना चाहिए बी, लेकिन आईसीआई ने बहुत सी गलतियां कर रखी हैं, मॉड्यूल के अंदर ही ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। ठीक है, यानी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या आएगा बी आएगा, लेकिन इन्होंने सी दे रखा है। तो आप देखो और भी वेरीफाई कर सकते हो, हमने इसको डिक्लेयर कर दिया ना सम ऑफ रूट कितना 6, यानी 1 2 3 इसके रूट हैं। अब देखो आप इससे वेरीफाई कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो -d, डी हमारा कितना आया था -6/a, हमारा 1 है 6, और इसमें देखो इन तीनों रूट्स की प्रोडक्ट करके देखो 1 × 2 × 3 6, ये भी तो हमारा ट्रू आता है। अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, ये भी आपका ट्रू आएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सम ऑफ रूट में ना तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई करता है ना सी ना डी, तो अकेला ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई करता है बी, तो बी इज दी करेक्ट आंसर। नो नीड टू चेक प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ द रूट्स सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन x³ + 2x² - x - 2 = 0 हैज़ 3 रूट्स, यानी 3 रूट्स इसमें से कौन से होंगे, तो वही ट्रिक इसमें लगाएंगे सम ऑफ रूट्स, क्योंकि चारों ऑप्शन हमारे को दिखाई दे रहे हैं। सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन में a की वैल्यू है हमारे पास 1, b की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है -1 और d की वैल्यू है -2। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको इतनी ए बी सी डी सबकी वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है। आप क्या करें, खाली सिर्फ और सिर्फ एक बार ए और बी की वैल्यू निकाला करें। ठीक है, क्योंकि ए बी सी डी की वैल्यू निकाल के आप अपना टाइम ही लॉस कर रहे हो। ठीक है, तो ओनली और बी, ओ ये तो अच्छा हो गया, ए और बी की वैल्यूज ही दिखाई दे रही हैं। देखो सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, -b कितना है 2 और a हमारा 1 है, तो ये आ गया -2। जब प्रोडक्ट की बात आएगी, अगर हमारा ऑप्शन एक से ज़्यादा है सम ऑफ रूट -b/a यानी -2 देने वाले, फिर प्रोडक्ट की बारी आएगी, फिर डी की बात करेंगे। तो अब देखो ए ऑप्शन में सम ऑफ रूट्स कितना आता है 1 + -1 + 2, 1 और -1 कैंसिल हो गए, कितना आता है 2, पर हमें सम ऑफ रूट कितना चाहिए -2, सो ए इज इनकरेक्ट। बी में सम ऑफ रूट देखते हैं -1 + 1 -2, 1 और -1 कैंसिल हो गए, ये -2, तो बी हमारा ऑप्शन हो सकता है। बट सी और डी में से कोई सम ऑफ रूट भी -2 देता है, तो सी और डी भी तो आंसर हो सकते हैं, फिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। सी ऑप्शन में देखो सम ऑफ रूट आता है -1 + 2 -2 = 2 और -2 कैंसिल हो गए, तो -1, हमें सम ऑफ रूट कितना चाहिए -2, सो सी इज इनकरेक्ट। और डी में देखते हैं सम ऑफ रूट 1 + 2 + 2, 1 + 2 + 2 होता है 5, हमें सम ऑफ रूट कितना चाहिए -2, तो डी भी सम ऑफ रूट को सेटिस्फाई नहीं करता, तो अकेला बी ही ऐसा है जो सम ऑफ रूट की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए हमारा आंसर शुड बी बी, सेकंड का बी होना चाहिए। ये बिल्कुल करेक्ट दे रखा है आईसीआई ने, तो कभी तो समझदारी करता ही आईसीआई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें क्या करना है, x, x - 4, x + 5 आर फैक्टर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। अब देखो मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपने फैक्टर x² - 2x प्लस हमें चाहिए प्रोडक्ट सपोज 4 है = 0, तो ये मेरे पास आ जाएगा प्रोडक्ट 4 सम 4। चलो एनीवेज हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई और लिख देता हूं मैं यहाँ पे x² जिसमें फैक्टर्स बन जाए, x² - 3x + 2 = 0, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए इसमें फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है, दो तरह से कराऊंगा ये क्वेश्चन।
अब देखो यहाँ फैक्टर्स हमारे पास जो आएंगे यानी एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर्स ऐसे बनेंगे -2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें प्रोडक्ट फैक्टर्स की चाहिए जो बीच वाले हैं 2x स्क्वायर और सम चाहिए -3x। -2x और -x का सम क्या आता है -3x और प्रोडक्ट क्या आती है 2x स्क्वायर। तो x कॉमन लेंगे तो x -2 और नेक्स्ट टू टर्म्स में से -1 कॉमन लेंगे तो x -2 इक्वल्स टू 0। अब x -2 कॉमन आता है और ये आ जाएगा x -1 इक्वल्स टू 0, यानी कि इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये फैक्टर हैं, यानी फैक्टर क्या हो गए x -2 एंड x -1। अब इसका मतलब क्या है, x -2 और x -1 की प्रोडक्ट करके 0 रख दें। अब इस प्रोडक्ट को खोलोगे आपको यही मिलेगा, यानी ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो पहला मेथड, फर्स्ट मेथड में तो क्या करें, x -4 x + 5 फैक्टर्स दे रखे हैं, तो इसका मतलब x -4 और x + 5 की प्रोडक्ट करें और उसको 0 से कंपेयर करें तो हमारे पास गिवन क्यूबिक इक्वेशन आनी चाहिए। तो x इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो x स्क्वायर प्लस x -20, ये आप कर लेंगे, आपके पास ओवरऑल 4 फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट में। तो वो कंबाइन करके 3 रह जाएंगे, x वाली 2 टर्म आएंगी तो उनको ऐड कर देंगे, सब ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होगा उसमें आप चेक कर लेंगे। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करें यहाँ से x³ प्लस एक्स स्क्वायर -20 x इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होनी चाहिए और वो तो ऑप्शन बी ही है। दूसरा देखो मेथड क्या है, क्या करेंगे आप जल्दी से करना चाहते हैं तो, जैसे हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन ये फैक्टर्स हैं तो रूट क्या होते हैं, फैक्टर्स को आप 0 से कंपेयर करते हो। यहाँ से आ गया x = 2 और यहाँ से आ गया x = 1, यानी जो फैक्टर्स दे रखे हैं उनको 0 से कंपेयर करते हैं तो रूट मिल जाते हैं। अब फैक्टर्स हमें क्या दे रखे हैं, x, उसको 0 से कंपेयर कर दो, दूसरा फैक्टर x -4 इसको 0 से कंपेयर कर दो, तीसरा फैक्टर x + 5 इक्वल टू इसको भी 0 से कंपेयर करो। तो यहाँ से तो x 0 ही आया, यहाँ से x कितना आया 4, यहाँ से x कितना आया -5, यानी हमें वो क्यूबिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट 0, 4 और -5 हो। अब सम ऑफ रूट्स देखो क्या आता है, जो हमें रूट पता है 0 + 4 + -5, 4 + -5 होता है -1। अब देखो हम ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे टर्म बाय टर्म और चेक करेंगे कि कौन सा हमारा ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि सम ऑफ रूट्स हमारे पास कितना आए, सम ऑफ रूट्स हमारे पास कितना आना चाहिए -1। देखो ए ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं हम, ए ऑप्शन में हमारे पास सम ऑफ रूट्स वो होता है -b/a। अब माइनस एज इट इज b कितना है यहाँ पे -2, a कितना है x³ का कोफिशिएंट 1, तो ये तो -2 आ गया, पर हमें सम ऑफ रूट कितना चाहिए -1, तो ये इनकरेक्ट है। अब b में देखते हैं, हमें सम ऑफ रूट्स में हमें क्या चाहिए, x³ प्लस x² -20x इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्यूबिक इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x² 1 विद नेगेटिव साइन, बाहर एक नेगेटिव तो आएगा, बाई कोफिशिएंट ऑफ x³, तो ये आ गया -1। क्या हमारे सम ऑफ रूट -1 है, बिल्कुल है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं सी और डी। अब सी में देखो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² बाई कोफिशिएंट ऑफ x³ 3, पर हमें सम ऑफ रूट कितना चाहिए -1, तो बी इनकरेक्ट है, डी में चेक करना है सम ऑफ रूट्स बी हमारा -6 है बाई a x³ का कोफिशिएंट, ये आ गया 6, पर सम ऑफ रूट कितना चाहिए -1, तो बी ही अकेला ऑप्शन है जो हमें सम ऑफ रूट -1 दे रहा है, तो इसलिए बी इज दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, 3 का बी करेक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम।
क्या हो गया इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 ही गायब है। एनीवेज ठीक है, आप 5th कर लीजिए इसको, क्वेश्चन 5th देख लेते हैं। 4th आप देख लेना मॉड्यूल में से क्या है, 4th शायद टाइप होना रह गया। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर, क्या बताना है हमने, रूट्स। तो इसमें a क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 और b क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7। तो सम ऑफ रूट्स, हमें जो रूट्स चाहिए उनका सम क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यानी -7। पहले ए ऑप्शन में चेक करते हैं, सम ऑफ रूट -3 प्लस -9 प्लस -1। तो सभी माइनस के हैं तो साइन माइनस आएगा, 3 प्लस 9 12 प्लस 1 13। तो हमें सम ऑफ रूट ए ऑप्शन क्या देता है, -13, पर हमें सम ऑफ रूट कितना चाहिए, -7। तो ए इज दी इनकरेक्ट ऑप्शन। अब बी में देखते हैं, सम ऑफ रूट 3 प्लस -9 प्लस -1। अब -9 -1 कितना होता है, -10, और 3 -10 कितना होता है, -7। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सम ऑफ रूट हमें -7 चाहिए। सी में सम ऑफ रूट 3 प्लस 9 प्लस 1, 3 प्लस 9 प्लस 1 जल्दी से देखें तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तीनों ही पॉजिटिव के हैं। तो सम ऑफ रूट तो हमें नेगेटिव वैल्यू यानी -7 चाहिए, तो सी तो कभी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। डी क्या है, देखो सम ऑफ रूट -3 प्लस 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 10 -3 7, पर सम ऑफ रूट हमें कितना चाहिए, -7। तो डी भी इनकरेक्ट है। तो अकेला बी ही ऐसा ऑप्शन है जो हमारा सम ऑफ रूट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए 5th का बी शुड बी आंसर, 5th का बी। 4th रह गया था बीच में, वो आप चेक कर लेंगे। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। द रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 आर, यानी इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट बताने हैं। फिर से देखो यहाँ पे इस क्यूबिक इक्वेशन को ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 0, क्या करते हैं हम, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1 आएगी और b की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1। और सम ऑफ रूट्स हमें कितना चाहिए, माइनस बी बाई ए, ये आ जाएगा -1। तो पहले ए ऑप्शन में देखते हैं, सम ऑफ रूट्स -1 प्लस -1 प्लस 1, यानी तीनों को ऐड कर दिया। अब ये तो कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया, -1। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। बी ऑप्शन प्रोवाइडेड कि बाकी तीनों ऑप्शन हमारे सम ऑफ रूट -1 ना दें। बी ऑप्शन में देखो सम ऑफ रूट्स क्या आता है, 1 प्लस 1 प्लस -1, 1 और -1 कैंसिल हो गए तो 1 आ गया। हमें सम ऑफ रूट कितना चाहिए, -1, तो बी इनकरेक्ट है। सी सम ऑफ रूट्स देखें कितना आता है, -1 प्लस -1 प्लस -1, यानी तीनों माइनस के हैं तो साइन माइनस आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा -3। सम ऑफ रूट कितना चाहिए हमें, -1, तो सी भी इनकरेक्ट है। डी में सम ऑफ रूट्स देखते हैं कितना आता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, पर हमें सम ऑफ रूट कितना चाहिए, -1। तो ए ही अकेला ऑप्शन ऐसा है जो सम ऑफ रूट हमें -1 देता है, तो ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 6th का ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 7th क्वेश्चन की तरफ। द सेटिस्फाइंग वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x इक्वल्स टू 0 आर, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन जो रूट देता है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर से देखो इस इक्वेशन को कंपेयर करें, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 से, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और बी की वैल्यू भी 1, और सम ऑफ रूट्स देखो कितना होता है, -b बाई ए, माइनस बी हमारा 1 है, ए भी 1 है, तो सम ऑफ रूट्स हमें कितना चाहिए, -1। ए ऑप्शन देखते हैं, सम ऑफ रूट्स कितना देता है हमें ये, 1 प्लस 4 प्लस -5, 1 प्लस 4 5 -5 0, पर हमें सम ऑफ रूट कितना चाहिए, -1। बी ऑप्शन देखते हैं, सम ऑफ रूट्स 2 प्लस 4 प्लस -5, 2 प्लस 4 6 -5 1, पर सम ऑफ रूट हमें कितना चाहिए, -1, तो बी इज इनकरेक्ट। सम ऑफ रूट्स इन सी ऑप्शन 0 प्लस -4 प्लस 5, तो ये आ गया मेरे पास 5 - 4 1,
प्लस 0 यानी 1 ही, पर सम ऑफ रूट कितना चाहिए हमें, -1। तो क्या डी हमारा आंसर नहीं आ गया? वेरीफाई भी आप कर ले। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 0 + 4 + -5। 4 - 5 कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 1, और 0 ऐड करेंगे तो -1 ही रहेगा। सम ऑफ रूट अकेला डी ऑप्शन ऐसा है जो हमें -1 देता है। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन हमारे पास डी शुड बी दी करेक्ट आंसर। 7th का क्या होना चाहिए, डी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखते हैं हम। The roots of cubic equation x cube plus 7x square minus 21x minus 27 equal to 0 are। फिर से वही बात, देखो इसको कंपेयर करें आप, ax square plus bax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0 से। आप कहोगे ये तो हमें याद ही है, फिर भी मेरे को रिमाइंड कराना जरूरी है ये बार बार। देखो यहाँ से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 1, वो a हो गया, और b कितना है यहाँ पे, 7। अब पहली चीज ये देखें, सम ऑफ रूट्स क्या होता है हमारे पास, -b/a। माइनस b हमारे पास 7 है, a हमारे पास 1 है, तो ये आ गया -7। तो अब हमें सभी ऑप्शंस चेक करने हैं कि सम ऑफ रूट्स -7 कौन कौन देता है। अगर एक ही ऑप्शन देता है वही आंसर है, नहीं देता, एक से ज़्यादा ऑप्शन देते हैं तो फिर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चेक करेंगे। पहले में चेक करें सम ऑफ रूट्स, -3 + -9 + -1। तीनों वैल्यूज नेगेटिव हैं तो साइन नेगेटिव आएगा। मतलब हमें करना क्या है, 3 + 9 + 1, 3 + 9 12 + 1 13। हमें सम ऑफ रूट कितना चाहिए, -7। तो ए इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। बी में चेक करते हैं, सम ऑफ रूट्स 3 + -9 + -1। अब देखो पहले क्या करेंगे, 3 - 9 - 1, कैलकुलेटर से भी आप चेक कर सकते हो। क्या करना है आपको, 3 मेमोरी प्लस में डाल दें, इसको m प्लस का है, 9 प्रेस करें, मेमोरी माइनस में डाल दें, फिर 1 प्रेस करें, मेमोरी माइनस में डाल दें, और MRC प्रेस करें आप। ठीक है, तो वहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, किसकी, इस टोटल की वैल्यू आ जाएगी, और वो कितनी आएगी हमारे पास, -7। ठीक है, गॉट इट। और डायरेक्ट देखें तो आप -9 -1 -10, और प्लस का 3 था तो माइनस का 7 आएगा। पर हमें प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स कितना चाहिए, -7 ही चाहिए, और b -7 देता है, तो b करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अब c चेक करते हैं, सम ऑफ रूट्स 3 + 9 + 1, 3 + 9 12 + 1 13। हमें चाहिए सम ऑफ रूट -7, तो c इनकरेक्ट है। d चेक करते हैं, सम ऑफ रूट्स -3 + 9 + 1, 9 + 1 10 -3 7, बट हमें सम ऑफ रूट कितना चाहिए, -7। तो डी भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो बी ही अकेला ऐसा ऑप्शन है जो सम ऑफ रूट्स -7 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बी इज दी करेक्ट आंसर। तो 8th का बी होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। इफ 4x³ + 8x² - x - 2 = 0, ये इक्वेशन है। वैल्यू बतानी है हमने 2x + 3 की, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2x + 3 की वैल्यू हमने बतानी है। तो उसके लिए देखो आपको इस क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, 3, तो तीनों रूट्स चाहिए। फिर उन तीनों रूट्स में आप 2x + 3 की वैल्यू निकालोगे। जैसे मान लो इस क्यूबिक इक्वेशन के सपोज पता नहीं मुझे 1 2 और 3 रूट आते हैं, यानी x की वैल्यू क्या आती है 1, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू क्या आती है 3। तो क्या करनी है हमने, 2x + 3 की वैल्यू निकालनी है। तो 2x + 3 x = 1 पे निकालेंगे, इसमें x को 1 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 2 + 3 = 5। नेक्स्ट x की वैल्यू अगर 2 है तो 2x + 3 की वैल्यू क्या आएगी, 2 × 2 + 3, ये आ जाएगी 4 + 3 = 7। और x की थर्ड वैल्यू 3 है, तो 2x + 3 = 2 × 3 + 3, 2 × 3 6 + 3, ये आ जाएगा 9। यानी 2x + 3 की 3 वैल्यूज हमारे पास 5 7 एंड 9 आ जाएंगी। अब देखो पिछले जो भी क्वेश्चंस किए हमें क्या होता था, क्यूबिक इक्वेशन दी होती थी और x की वैल्यूज बतानी होती थी। तो यहाँ हमें किसकी वैल्यूज बतानी है, 2x + 3 की वैल्यू। गॉट इट। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी। अब देखो एक तो आप ये कर सकते हो कि सम ऑफ रूट्स, यानी हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 2x + 3 की,
इसको आप क्या मान लो y, तो एक रूट हो गया 2x1 प्लस 3 इक्वल टू y1, नेक्स्ट हो गया 2x2 प्लस 3 इक्वल टू y2, और थर्ड हो गया 2x3 प्लस 3 इक्वल टू y3, यानी ये 3 रूट हो गए। अब इन तीनों को ऐड कर दें आप, 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 3 प्लस 3 प्लस 3 9, और यहाँ आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3। गॉट इट। अब यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा 2x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, और इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस 9, और यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई -9/2। अब आप कहोगे ये तो बहुत ही लेंथी हो गया, तो देखो मैं वही ट्रिक लगा रहा हूँ जो हमने पीछे क्वेश्चंस में लगाई है। अब देखो यहाँ से सम ऑफ रूट्स क्या है इस क्यूबिक इक्वेशन का, वो होता है -b/a, और -b/a हमारे पास कितना आता है, -8/4, यानी कि -2, और ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स ही तो है, यानी कि ये कितना आनी चाहिए लेफ्ट साइड -2, और राइट साइड क्या होनी चाहिए y1 प्लस y2 प्लस y3 -9/2। अब देखो अगर मैं ए ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं, क्या करता हूं मैं, ए ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं। पहले ए ऑप्शन में हमारे पास y1 y2 ये 2x प्लस 3 की वैल्यू दी हुई है। देखो 2x प्लस 3 को y माना है, फर्स्ट जो रूट है वो y1 देता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या बनना चाहिए, यानी लेफ्ट साइड तो फिक्स हो गई -2, अब y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू क्या रखें और -9 करें बाई 2 करें तो -3 आए। तो ए ऑप्शन के लिए पहले ये चेक करते हैं, अगर मैं ये y1 y2 और y3 लेता हूं तो मेरे को y1 प्लस y2 प्लस y3 तो चाहिए ही है। ये मेरे पास आ गया 4 प्लस 2 6 माइनस 1 5, गोट इट। अब देखो इसमें रख के देखो आप, यानी 5 माइनस 9/2, 5 माइनस 9 कितना होता है -4/2 इक्वल टू -2, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अब बी के लिए चेक करते हैं हम, बी ऑप्शन के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 -4 प्लस 2 प्लस 1, ये आ जाएगा 2 प्लस 1 3 -4 -1। अब इसमें रखें आप y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू -1 -9/2, -1 -9 आएगा -10/2 -5, पर हमें कितनी चाहिए थी वैल्यू -2, ठीक है। अब इसी में देख लेते हैं सी ऑप्शन हम चेक करते हैं, तो अगर ये देते हैं 2 -4 -1, और ये मेरे पास आ जाएगा -3, यहाँ पे पुट करेंगे तो आप -3 -9/2, और ये आ जाएगा -6, पर मुझे वैल्यू चाहिए थी ये -2, तो सी बी और सी तो इनकरेक्ट है, और नन ऑफ दीज का तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। फिर आप ना तो ए को फिक्स कर सकते हो ना ही डी को, क्योंकि ए में तो डी में तो ऑप्शन ही नहीं है। हो सकता है डी में ऐसा ऑप्शन हो, वो भी सम ऑफ जो y1 y2 y3 की वैल्यूज आ रही हैं और वो यहाँ पुट करने पे -9/2 करने से वैल्यू -2 दे। तो यहाँ कुछ कंफ्यूजन की है। हाँ, आप इसको ए ऑप्शन ले सकते हो, अकेला ए ऑप्शन ही ऐसा है, थोड़ा रिस्क जिसको कहते हैं रिस्क ले सकते हो कि ए ऑप्शन ही उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। नन ऑफ दीज भी हो सकता है, बट हमारे पास बेटर चॉइस यही है। तो और दूसरा ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको ये लगे कि नहीं ये तो अच्छी टेक्निक नहीं है, ये तो हमें समझ ही नहीं आया। कोई बात नहीं, हम और देखते हैं इसमें। देखो क्या करें आप, अभी आपको बताते हैं। आप फिर बेसिक्स पे जाएं, अगर इसको और मेथड से करना है तो बेसिक्स पे जाएं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया था, आपको एग्जांपल क्या, क्यूबिक इक्वेशन का जो स्टार्ट किया था हमने, वो आपको बताया था जो मैंने, वो आपको बता देता हूँ कैसे करें। अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन जो है हमारे पास वो है 4x³ प्लस 8x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर फर्स्ट 2 फैक्टर्स में से मैं 4 और x² कॉमन ले सकता हूँ, एक तो 4 कॉमन आता है और एक x²। देखो 4x² इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारे पास ओनली x बचेगा,
इसमें से 4 कॉमन लिया तो 2x² कॉमन लिया तो कुछ भी नहीं बचेगा x वाली टर्म। और नेक्स्ट 2 टर्म से देखो -1 कॉमन ले सकते हो, x + 2 = 0। अब इन दो फैक्टर्स में से फिर x + 2 कॉमन आता है, क्या आता है हमारे पास x + 2 कॉमन, बचेगा क्या 4x² - 1 = 0। यहाँ से आ गया x + 2 और नेक्स्ट आ गया हमारे पास 2x² - 1 का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 2x² हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x² - 1। तो x + 2 a² - b² a + b a - b, ये आइडेंटिटी होती है। अब x + 2 0 होगा या 2x + 1 0 होगा या 2x - 1 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1 को राइट साइड में लेके जाएंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो -1/2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। गॉट इट। ये 3 वैल्यूज आ गई जो मैं बात कर रहा था कि 1 2 3 हो। तो पहले x = -2 पे 2x + 3 की वैल्यू निकालें, 2 × -2 + 3 = आ जाएगा मेरे पास -4 + 3 -1। नेक्स्ट x = -1/2 पे 2x + 3 की वैल्यू आ जाएगी 2 × -1/2 + 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 + 3 ये आ जाएगा 2 और फिर x की वैल्यू है 1/2, इस पे 2x + 3 की वैल्यू आएगी 2 × 1/2 + 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 3 4, यानी -1 2 और 4 वो 2x + 3 की वैल्यूज होंगी। अगर 4x³ + 8x² - x - 2 = 0 हमें गिवन क्यूबिक इक्वेशन है। यानी इस क्यूबिक इक्वेशन के हमने क्या किया, बेसिक मेथड से तीनों रूट निकाल लिए और फिर एक बार x की जगह हमने पहला रूट रखा -1, फिर x की जगह दूसरा रूट रखा 2, फिर x की जगह तीसरा रूट रखा, सॉरी x की जगह फर्स्ट रूट रखा -2, फिर x की जगह हमने सेकंड रूट रखा क्यूबिक इक्वेशन का -1/2, थर्ड रूट रखा 1/2 और हमारे पास 2x + 3 की ये 3 वैल्यूज आ रही हैं। अब देखो -1 2 4 -1 2 4, ए ऑप्शन ही हमारा जो है वो -1 2 4 दे रहा है, ये भी नहीं ये भी नहीं, इसलिए नन ऑफ दी, क्योंकि ये तो हमने डायरेक्ट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शंस निकाले हैं। ठीक है, और इससे पीछे वाला जो हमारे पास थी टेक्निक उसमें हमने नन ऑफ दीज डाउटफुल था, अब यहाँ नन ऑफ दीज डाउटफुल नहीं रहा। ठीक है, ए इज दी करेक्ट ऑप्शन, 9th का क्या होना चाहिए, ए, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। द रैशनल रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब इस क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट हैं, 3 रूट है, क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट होते हैं, तो उन 3 रूट्स में से हमें एक रूट बताना है। अब ये तो श्योर है कि अगर 1/2 रूट है तो ये तीनों रूट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मल्टी आंसर हमारा हो नहीं सकता। ओनली और ओनली क्या बचेगा, ओनली और ओनली क्या बचेगा, हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है। तो यहाँ तीनों रूट ना देके एक रैशनल रूट पूछा है। रैशनल रूट कौन सा होता है, जो p/q की फॉर्म में होता है, उसको उस नंबर को क्या बोलते हैं हम, रैशनल नंबर, जहाँ p और q क्या होते हैं, पूरी पूरी वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज उनको बोलते हैं हम। अब देखो क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से ही चलती हैं। पहले x को 1/2 लेके चलता हूँ और इस लेफ्ट साइड में पुट करता हूँ, अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो ये रूट है, अदरवाइज फिर b ऑप्शन चेक करेंगे, -1/2 का स्क्वायर -4 × 1/2 + 2, चेक करते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसको देखो कैलकुलेट कैसे करोगे, पहले ये टर्म जैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ तो आप कैसे करोगे, 1/2 जो वैल्यू है उसका क्यूब निकालना है, इनटू इक्वल टू 2 टाइम करोगे तो 1/2 का क्यूब हो गया, फिर उसकी मल्टीप्लाई करनी है मेरे को 2 से, किससे, इस 1/2 क्यूब की 2 से, इनटू इक्वल टू 2 कर दिया मैंने। ठीक है, इनटू 2 इक्वल टू, जो वैल्यू आई, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसको मेमोरी प्लस में डाल दिया हमने। ठीक है, दोबारा से करते हैं इसको, यहाँ थोड़ा लगता है मिस्टेक हुई है हमारे पास। 1/2 इंटू इक्वल टू, ठीक है, तो 1/2 का क्यूब आ गया और इसकी मल्टीप्लाई करनी है फिर मेरे को 2 से, ये मैंने मेमोरी पॉजिटिव में डाल दिया। नेक्स्ट मेरे पास है 1/2 का स्क्वायर इंटू इक्वल टू,
तो ये आ गया मेरे पास 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 इक्वल टू इंटू इक्वल टू, ठीक है, तो ये 1/2 का स्क्वायर आ गया और ये वैल्यू क्योंकि नेगेटिव है तो इसको m माइनस में डाल दिया हमने। नेक्स्ट मेरे पास क्या है 1/2 इंटू -4, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसकी प्रोडक्ट करनी है मेरी 4 से, ठीक है, ये जो वैल्यू आई इसको मैंने क्या डाल दिया मेमोरी नेगेटिव में, ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू नेगेटिव है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है 2, इसको डाल दिया मेमोरी पॉजिटिव में, गॉट इट, और MRC प्रेस किया तो ये मेरे पास आता है 0, क्या आता है 0, और इसमें x की वैल्यू 1/2 रखने पे मुझे क्या चाहिए था राइट में 0 ही चाहिए था, तो A इज दी करेक्ट आंसर, A इज दी करेक्ट आंसर। तो मुझे B C D चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही रूट बताना था, एक रूट बी ऑप्शन में वो रूट नहीं हो सकता, सी में नहीं हो सकता, डी में नहीं हो सकता, चॉइस एक ही होगी क्योंकि नो डाउट इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट हैं पर हमारे से तो एक ही रूट पूछा है। अब अगर 1/2 है तो -1/2 2 और -2 नहीं हो सकते क्योंकि उस केस में हमारे एक से ज़्यादा ऑप्शन आ जाएंगे और ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारे इस एग्जाम में। तो 10th का ऑप्शन ए होना चाहिए, 10th का ए। ये भी आपका इनकरेक्ट है, ठीक है, आप चेक कर लेना, ये भी आपको मॉड्यूल में इनकरेक्ट दिया हुआ है तो इसको भी चेंज करके आप ए कर लेना। जैसा कि मैंने बताया था ICI ने बहुत सी मिस्टेक्स कर रखी हैं, ना तो वो उनको दूर कर रहे हैं और ना ही किसी की सुन रहे हैं। हम क्वेरीज भेजते हैं तो सुनते नहीं हैं, ठीक है भाई, ये आपको करेक्ट कर दीजिए ताकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ना रहे। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आप ये मान के चलें, मान के क्या चलें, यूनिट 2 आपका यूनिट 1 जो है आपका चैप्टर 2 का ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास यूनिट 2 में ओनली 1 एक्सरसाइज है और वो है मैट्रिक्स, ठीक है। +2 में जो बच्चे हैं उन्होंने मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनको घबराने की जरूरत नहीं, बहुत इजी टॉपिक है। तो यूनिट 2 में एक ही एक्सरसाइज है हमारे पास, ठीक है, ये खुशी की बात है हमारे लिए। तो उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज की वीडियो के लिए इतना ही।